जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज करने के बाद मुकेश अंबानी अब एक और धमाका करने जा रहे हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपनी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं। जी हां, अंबानी अपने रिलायंस रिटेल में माइनॉरिटी स्टेक बेचने जा रहे हैं। कौन खरीदने वाला है, क्या कुछ है, पूरी खबर चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल गल्फ कंट्री का सॉवरेन वेल्थ फंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि QIA रिलायंस रिटेल वेंचर्स में माइनॉरिटी स्टेक हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड RRVL में करीब $1 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसे मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी लीड करती हैं। इस निवेश के बाद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कंपनी की 1% हिस्सेदारी का मालिक बन जाएगी। जल्द ही इस सौदे पर अंतिम मोहर भी लग सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस रिटेल की हिस्सेदारी का ये पॉसिबल डील $950 मिलियन से $1 बिलियन में हो सकता है। प्रपोज्ड डील में रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन $100 बिलियन आंकी गई है। तो अगर ये डील होती है तो 3 साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाने वाली है। इससे पहले रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने साल 2020 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से फंडिंग जुटाई थी। तब सऊदी PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस रिटेल की 2.04% हिस्सेदारी के बदले $1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। इस तरह उस डील में रिलायंस रिटेल की वैल्यू तकरीबन $62.4 बिलियन लगाई गई थी, जो कि अब $100 बिलियन आंकी जा रही है। साल 2020 के फंडिंग राउंड में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के अलावा कई दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिनमें न्यूयॉर्क के प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR, TPG जैसे नाम शामिल थे। इसके अलावा अबू धाबी के 2 सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने भी उस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया था। उस वक्त RRVL ने तकरीबन 10% अपनी हिस्सेदारी को बेचा था। कतर का सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड QIA पहले राउंड का हिस्सा नहीं था। ऑल्दो अभी प्रपोज्ड डील के बारे में कोई भी ऑफिशियली कुछ नहीं कह रहा है, ना तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने कुछ कहा है और ना ही कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अभी तक इस प्रपोज्ड डील को लेकर कोई बातचीत की है। सोर्सेज का कहना यह है कि सौदे पर बातचीत एडवांस स्टेज में है। इसे लेकर महीनों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी मामला वैल्यूएशन पर अटका हुआ है। कतर सॉवरेन फंड के बोर्ड ने अभी इस डील को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोर्ड की तरफ से अगले महीने की शुरुआत में इस पर मोहर लगाई जा सकती है। RRVL के बारे में बात करें तो RRVL रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल बिजनेस की होल्डिंग कंपनी है और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 85% है। ईशा अंबानी इस पूरे बिजनेस को लीड करती हैं। इस कदम से RRVL को अपना विस्तार और तेज करने में मदद मिलेगी। RRVL कंपनियों को एक्वायर कर इंडिया में अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा वो इंडियन मार्केट के लिए मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी राइट्स भी हासिल कर रही है। इस महीने की शुरुआत में रिलायंस रिटेल ने कहा था कि वो अपने प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी के अलावा दूसरे शेयर होल्डर्स के पास मौजूद इक्विटी शेयर कैपिटल को घटा रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 जुलाई 2023 को कैपिटल घटाने की योजना के अंडर ऐसे शेयर होल्डर्स की कैपिटल को कैंसिल करने के प्रपोजल को अप्रूव भी कर दिया था। अगर ये बातचीत अब सफल हो जाती है, जिस डील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो QIA रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी रखने वाले दूसरी गल्फ कंट्रीज के सॉवरेन वेल्थ फंड्स में शामिल हो जाएगा। वहीं अगर अब हम रिलायंस के शेयर्स की बात कर ले, जिसका असर हमें देखने को मिला है इस खबर के बाद भी, तो रिलायंस के शेयर्स में तेजी देखी गई थी। कल रिलायंस के शेयर्स में तेजी की वजह से कंपनी का मार्केट कैप फिर से 17 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। वहीं रिलायंस के रिटेल कारोबार की लिस्टिंग की भी चर्चा चल रही है। अंबानी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। हालांकि ग्रुप ने अभी तक कोई भी एक सर्टेन टाइमलाइन जारी नहीं की है। 249 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स को सर्विस देने वाली रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल आर्म है। कंपनी के कोर बिजनेस में डिजिटल और बिक्र और मोटरार स्टोर शामिल है। अपने किराना कारोबार में रिलायंस रिटेल फ्रेश सिग्नेचर, स्मार्ट सुपर स्टोर, स्मार्ट बाजार, स्मार्ट पॉइंट, फ्रेश पिक, श्री कनन डिपार्टमेंटल, 7-Eleven और जय सूर्या स्टोर ऑपरेट करता है। खैर, रिलायंस रिटेल में अपनी इस हिस्सेदारी के बेचने के मूव को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इसके शेयर्स पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।